हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इम्प्रूवमेंट एकेडमी। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखे थे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और पृथ्वी पे हमारे भारत की स्थिति क्या है, ये देखे थे हमने। उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। आज की क्लास में हम लोग और भारत के बारे में और कुछ जानकारियाँ लेंगे और भारत की जितने भी राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि भारत का जो विस्तार है वो रेखाओं के अकॉर्डिंग, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे भारत का कुल विस्तार देखे थे हमने। अब देखते हैं हम लोग कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में जो पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका ये केवल 2.42% है। अब भारत में जो विश्व में जो कुल जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या का प्रतिशत केवल 17.5% है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि भारत में जब नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की जो कुल लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर, या आप इसको ऐसे याद कीजिए 32-14 किलोमीटर, सीधे याद हो जाएगा। इसके बाद में जो पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो है 2,933 किलोमीटर, यानी 29-33 चौड़ाई है और लंबाई जो है वो 32-14 किलोमीटर है। इसके बाद में भारत की कुल स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा मतलब भूमि वाला जो भाग, स्थल सीमा का मतलब होता है जो जमीन वाला भाग होता है, जमीन से टच। आप ये जो बाउंड्री आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, जो ये है कुल 15,200 किलोमीटर। इसके बाद में जो तटीय भाग की लंबाई है, तटीय मतलब जो जल से लगा हुआ जो भाग है भारत का, उसकी सीमा रेखा की लंबाई जो है वो है 7,516.6 किलोमीटर। इसके बाद में मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई अगर पूछेगा तो उसका आंसर आता है 6100 किलोमीटर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियाँ। तो यहाँ हम लोग जिस सीक्वेंस में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप लोग भी उसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा, आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऊपर जो है भारत में सबसे पहले यहाँ आता है हमारा लद्दाख, लेकिन ये हमारा राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। जब 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 और 35 ए हटे थे उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये जो लद्दाख है इसकी राजधानी, ये केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, ठीक है। ये लद्दाख जो है इसकी राजधानी है लेह। इसके बाद नीचे है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसके बाद है उत्तराखंड और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। 2 राजधानी इसकी आती है। शीतकालीन राजधानी है देहरादून, मतलब जो ठंड का समय जो होता है उस समय उत्तराखंड की राजधानी जो होती है वो देहरादून होती है और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। उसके बाद में है यूपी, यूपी की राजधानी है लखनऊ। इसके बाद ये जो है ये है बिहार, बिहार की राजधानी है पटना। इसके बाद सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसके बाद अपन इधर आ जाते हैं, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। उसके बाद नागालैंड से लगा हुआ यहाँ पे है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। फिर यहाँ पे आता है हमारा मिज़ोरम और मिज़ोरम की राजधानी है आइजॉल। उसके बाद ये जो छोटा सा भाग आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और यहाँ पे है ये मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और इनके बीच में यहाँ पे है असम, असम की राजधानी है दिसपुर। ये जितने भी स्टेट हैं इनको हम लोग 7 सिस्टर्स कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं 7 सिस्टर में क्या क्या आता है। ये जो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये स्टेट को हम लोग कहते हैं 7 जुड़वा बहनें या 7 सिस्टर्स कहा जाता है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से ये जो पश्चिम बंगाल ये लगा हुआ है असम से, यहाँ तक आता है करीब ये, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। फिर ये उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। फिर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अब इस सीक्वेंस से हम लोग यहाँ आए हैं, अब हम लोग इधर चलते हैं। ये है हमारा केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये है गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ये है गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और ये है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और ये है पंजाब, और यहाँ है हरियाणा, और पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। इसके बाद में ये आ जाता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है अभी, इसकी राजधानी है, इसकी भी दो राजधानियाँ हैं, एक है श्रीनगर और एक है जम्मू। तो श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जम्मू जो है शीतकालीन राजधानी है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो दो राजधानी वाले राज्य हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बीच में जो हमारे स्टेट छूटे हैं वो देख लेते हैं। ये है हमारा सेंटर में एमपी यानी मध्य प्रदेश, और इसकी राजधानी है भोपाल। एमपी से लगा हुआ ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। फिर ये है तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और बिहार और छत्तीसगढ़ से ये जुड़ा हुआ है झारखंड, और झारखंड की राजधानी है रांची। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और आप जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया आप उसी सीक्वेंस में जब याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 8। देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले ये है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो है अभी केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, इसके पहले ये राज्य था। जब मैंने आपको अभी बताया कि जब आर्टिकल 370 और 35A हटे थे जम्मू कश्मीर से, उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी जो है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि श्रीनगर है और जम्मू, 2 राजधानियाँ हैं इसकी। और ये जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना है, तो 31 अक्टूबर 2019 को। ये डेट भी आप लोगों को याद रखनी है, और इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई। अब देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, ये है लद्दाख। लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 को बना है, और इसकी राजधानी है लेह। फिर ये है हमारा केंद्र शासित प्रदेश अगला जो है दिल्ली, और दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। और दिल्ली जब केंद्र शासित प्रदेश कब बना है, तो 9 मई 1905 को। दिल्ली कब बना है, 9 मई 1905 को। इसके बाद में यहाँ है ये हमारा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, और ये केंद्र शासित प्रदेश बना था 1 नवंबर 1966 को। कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। इसके बाद यहाँ पे ये है दादर नागर हवेली व दमन दीव। पहले ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिला दिया गया है। पहले दादर नागर हवेली की राजधानी थी सिलवासा, और दमन द्वीप की तो दमन ही थी। अब इन दोनों को मिला के जब मर्ज कर दिया गया है 26 जनवरी 2020 को, तब इन दोनों की राजधानी है दमन। इसके बाद में यहाँ है हमारा लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरेती, और ये बना है 1 नवंबर सन 1956 को। इसके बाद में ये है पुदुचेरी, और इसकी राजधानी जो है ये है पांडिचेरी, और ये बना है 1 नवंबर सन 1954 को। कब बना है ये, 1 नवंबर सन 1954 को, लक्षद्वीप से 2 साल पहले। इसके बाद यहाँ अंडमान निकोबार में कि ये है हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और ये बना था 1 नवंबर सन 1956 को। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।